Hi guys, this reading will be done both in Hindi and English. ये रीडिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी. प्लीज़ चेक द टाइम स्टैम्प्स फॉर हिंदी एंड प्लीज़ चेक द टाइम स्टैम्प्स फॉर इंग्लिश. ओके या हाय गाइस. तो आई एम बैक विद अनदर रीडिंग गाइस. मैंने बहुत टाइम पहले पोस्ट किया था कि मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊंगी. तो मैंने प्लानिंग तो बहुत करी थी, उसके बीच में जो हुआ जो क्रेजीनेस हुई ना, उसकी वजह से आपकी रीडिंग लाने के लिए मैं थोड़ा सा लेट हो गई. तो आई होप आप सब ठीक होंगे, सब स्वस्थ होंगे. तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं. उससे पहले मैं गाइस आपको बताना चाहूँगी कि ये जो रीडिंग है ये इसके लिए भी हम एक विजुअलाइजेशन करेंगे जिसमें आप देखोगे कि आप अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट करना चाहते हो, कोई रिलेशनशिप हो, कोई करियर हो. तो इसके लिए हम एक छोटा सा विजुअलाइजेशन करेंगे. तो आज की रीडिंग जो है उसका टॉपिक तो यही रहेगा कि आपकी डेस्टिनी में अगला क्या आने वाला है. तो उसको जानने से पहले गाइस मैं चाहती हूँ कि आप एक छोटा सा विजुअलाइजेशन करें. तो चलिए चलते हैं उसकी तरफ. हाँ तो गाइस आपने देख ही लिया होगा. उसके बाद तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग. आज ये है पायल नंबर 1, ये है पायल नंबर 2, ये है पायल नंबर 3. तो पायल नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं. हाय पायल नंबर 1. तो अगर आपने तारा द स्टार का कार्ड चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग गाइस. तो पहले ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि कंग्रेचुलेशंस. मुझे यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है अबंडेंस की एनर्जी नज़र आ रही है. तो मुझे ऐसा लग रहा है जिन लोगों ने भी पायल नंबर 1 चूज़ किया है आप काफ़ी गो गेटर्स हो सकता है कि आप फायर साइन हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, या फिर आपके मून या फिर राइजिंग साइन में कहीं पे फायर हो, यहाँ ऐसा मुझे दिख रहा है. या फिर आपके मून साइन में जो है वाटर साइन भी हो सकता है, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है. लेकिन साइंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है. आपकी जो एनर्जी है वो बहुत फायरी है.
तो उससे क्या मुझे लग रहा है कि आप लोगों में जो है कम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा है, आप लोग गो गेटर्स हो। तो ऐसा हो सकता है कि अभी आप जो लोग देख रहे हो वो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, या फिर कहीं पे आप अगर जॉब भी करते हो उसमें भी आपको बहुत टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा हो। अगर जो लोग स्टूडेंट्स है, मुझे लग रहा है कि वो लोग काफ़ी एंग्शियस है अपने रिजल्ट्स के लिए। आपकी ओवरऑल एनर्जी, आपके जो स्ट्रेंथ्स है ना गाइस, जो आप में स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है या फिर पिछले जन्म का जो स्ट्रेंथ्स हम कह ले, जो आप लेके आए हो, जो संस्कार, वो मुझे बता रहे हैं कि आप लोगों में काफ़ी टीम स्पिरिट है। आप लोगों को सब इकट्ठे होके आपको शायद ग्रुप में काम करना या ग्रुप में कम्पिटिटिव होना, इस टाइप का होना पसंद है, या फिर इस टाइप का अभी आपका सिचुएशन है कि आप किसी प्रोजेक्ट में आप ग्रुप में हो, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आपको कोलैबोरेट करना पड़ रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग जो है ना, आप में एक इन्नेट अबांडेंस की क्वालिटी है। मतलब आप लोग जो भी करोगे ना उसमें सफल इतने होगे कि आपको कभी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अगर है भी, अगर थोड़ी सी भी होगी ना कभी, तो भी बहुत जल्दी वो फिक्स हो जाएगी, और वो आपके वजह से नहीं होगी। वो क्या होता है ना, जब हम किसी फैमिली में होते हैं तब सारे फैमिली के मेंबर्स के जो इन्फ्लुएंस होते हैं, वो भी प्लानिटरी इन्फ्लुएंस, वो भी हमारे पे आ जाते हैं। तो अगर आपको कभी कहीं कोई डिफ़िकल्टी होगी तो वो आपकी वजह से नहीं होगी, और आपकी वजह से यू विल कम बैक ऑन योर फीट वेरी फास्ट। आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ से रिकवर करोगे। आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा अबंडेंस है गाइस। यहाँ से मुझे आपको गिफ्ट है स्पिरिट की तरफ से अबंडेंस का। आप लोग जो है मेरी रीडिंग में क्वीन की तरह आए हो, तो इस कार्ड को मैं दिखाऊंगी आपको। देखिए, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव हो, आप लोग बहुत सेंसिटिव हो। आपके आसपास के लोग भी आपको काफ़ी पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे आपके, जो भी आपके फ्रेंड है ना, वो आपको दे थिंक वेरी हाईली ऑफ यू। आप उनमें काफ़ी रेप्यूटेड हो। आपका एक वो लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको लोग बहुत प्यार करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रहा है। लोग जो है आपको सराहते हैं बहुत, और आप लोगों में एक इन्नेट सबके साथ मिलके काम करने की जो है एक क्वालिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जिससे मुझे पता चल रहा है कि आप लोग काफ़ी पॉपुलर भी हो सकते हो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अगर आप ट्राई करोगे तो आप पॉपुलर भी होंगे, क्योंकि आप लोगों को ऐसा गिफ्ट है कि जो भी आप करोगे उसमें लोग आपको सराहेंगे, लोग आपको नोटिस करेंगे बहुत ज़्यादा। उस चीज़ की वाइब है यहाँ पे। अबंडेंस तो मैंने आपको बोल ही दिया। अबंडेंस हो सकता है कि आपकी फैमिली से आप मनी इनहेरिट करें बहुत ज़्यादा। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर आप एक लेगेसी अपना खुद का बिल्ड करोगे, एक जो है इतना पुंज आप खुद का बिल्ड करोगे, मुझे यहाँ से दिख रहा है, क्योंकि आपकी वाइब में है। आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो है ना गाइस, वो मुझे हैरान कर रहे हैं, क्योंकि यू हैव कम फॉरवर्ड विद द अजना कार्ड, जो थर्ड आई का भी कार्ड होता है। यहाँ से मुझे दिख रहा है आपकी थर्ड आई की वाइब है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो। आप बहुत हो सकता है कि आपको कोई सपने वगैरह भी आते हों, जो काफ़ी इंट्यूटिव सपने हो, जिनमें आपको बहुत कुछ पता चलता हो। यहाँ पे उस चीज़ की एनर्जी है। तो आपके लिए जो एडवाइस है यहाँ पे, आपको मेडिटेशन करना है गाइस, तो ताकि आप इस चीज़ को और ज़्यादा हार्नेस कर सको, अपनी इंट्यूटिव पावर को। आप लोग बहुत ज़्यादा इंटीग्रिटी, मोरालिटी आप में बहुत ज़्यादा है। आप लोग बहुत मोराली साउंड हो, और लोगों को भी ये चीज़ पता है। इसी वजह से ना लोग भी आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं मुझे, और प्यार भी करते हैं। यहाँ सिर्फ रिस्पेक्ट कहूँगी तो आधा रह जाएगी बात, ये प्यार भी करते हैं लोग आपसे, बहुत अट्रैक्टेड भी होते हैं आपसे बहुत। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि आपका जो इंट्यूटिव इंटीग्रल वाइब है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ऑन द टॉप रो वी हैव द अवेकनिंग कार्ड।
एंड द प्ले एंड द एज ऑफ लाइट कार्ड। तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है ना, आप लोगों से यूनिवर्स कह रही है कि आप जो करने वाले हो अपनी डेस्टिनी में, वो आप पिछले जन्म में भी कर चुके हो सकता है कोई आपका ऐसा एक टैलेंट हो, आपको राइटिंग वगैरह या लोगों से बात करना या कुछ ऐसा एक्सप्रेस करने की जो है क्षमता हो आप में, या फिर कोई इंट्यूटिव गिफ्ट्स हो जो आप पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, और वो शायद अभी भी आपको पता नहीं है क्योंकि वो लेटेंट है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप तपस्या, थोड़ी सी साधना करें, थोड़ी सी मेडिटेशन करें, ताकि वो जो पास्ट लाइफ का गिफ्ट है आपको, वो भी आपको मिले, क्योंकि यहाँ पे बहुत एनर्जी है पास्ट लाइफ की। गाइज़ मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप लोग इतने कम्पिटिटिव हो, लेकिन आप लोग बहुत प्रोटेक्टिव भी हो, आप लोग प्रोटेक्टेड भी हो। आपको एंजल्स, आपको स्पिरिट गाइड्स बहुत प्रोटेक्ट करती हैं। आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप बहुत अबंडेंट बनोगे। आज से, अभी नहीं तो आज से 5 साल बाद आप देख लीजिएगा, आप में एक अबंडेंस की क्वालिटी है, एक जो है फिनेंशियल ब्लेसिंग को अट्रैक्ट करने की पावर है। आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करें, क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी बन सकती है। वो एनर्जीज़ आप में है, आपके अंदर हैं। और मुझे लगता है कि आपकी वाइब जो है ना, ओवरऑल काफ़ी प्लेफुल वाइब है। आप लोग बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हो लोगों के साथ, और बहुत ज़्यादा आप दूसरों की एनर्जी को भी अब्जॉर्ब कर लेते हो। कोई ऐसा सैड हो गया तो आप भी सैड हो जाते हो, कोई हैप्पी होगा तो आप हैप्पी हो जाते हो, आप मिल जाते हो एक किसी पर्सन के साथ। तो यहाँ से स्पिरिट आपको इसी वजह से भी आपको प्रोटेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे जो कार्ड है देख लीजिए, दिस इज़ दुर्गा माँ जो है आपको प्रोटेक्ट करती हैं गाइस। दुर्गा माँ की एनर्जीज़ आपके लिए अवेलेबल है। तो ये कार्ड दुर्गा माँ को ये भी दिखाती है, कोई भी रिलीजन हो आपका, लेकिन दुर्गा माँ की ओवरऑल एनर्जी है प्रोटेक्शन की। तो प्रोटेक्शन, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो गाइस, और आप अगर दुर्गा माँ का जाप करें तो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आपके लिए ये वाली एनर्जीज़ भी अवेलेबल है। और गाइज़ मुझे यहाँ से ज़रूर लग रहा है कि जो लोग भी पाइल नंबर 1 देख रहे हैं, उनका जो है डेस्टिनी बहुत ही जल्दी आगे बढ़ रहा है। अगर अभी भी आप श्योर नहीं हो किस करियर में जाओगे आप, तो रेस्ट श्योर्ड कि बहुत जल्दी ये चीज़ आपको, आपके लिए आने वाली है, क्योंकि यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे आके मिल रही हैं। तो बहुत ही एक कम्पिटिटिवनेस के साथ, एक उत्साह के साथ आप जो आगे बढ़ोगे, उसका रिज़ल्ट यही होगा कि लोग आपको उस चीज़ के लिए बहुत सराहेंगे, लोग आपको उस चीज़ के लिए बहुत पसंद करेंगे। तो इस चीज़ से मुझे ये भी पता चलता है कि आप लोग अभी, हो सकता है कुछ लोग अपना स्टार्टअप करना चाहते हों, या फिर कुछ लोग जो है किसी एग्ज़ाम के लिए भी, मुझे स्टूडेंट्स की भी वाइब आ रही है यहाँ पे। तो हो सकता है किसी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हों, आपको यूनिवर्स बता रही है जस्ट डोंट ओवर थिंक इट, बिकॉज प्ले का कार्ड है, सो यू हैव टू लेट इट फ्लो अ बिट। तो अगर आप एंग्शियस है, उस एनर्जी से बाहर निकलिए, ताकि वो आप अट्रैक्ट कर सके अपने लाइफ में, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की एनर्जीज़ अवेलेबल हैं यहाँ पे, मैं देख सकती हूँ। तो आपके लिए मेरा सजेशन यही रहेगा, आपकी डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, तो प्लीज़ उस चीज़ को हार्नेस करिएगा। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। आपके फ्रेंड्स भी, मुझे ऐसा सुनाई दिया, आपके फ्रेंड्स भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। वो आपके लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ला सकते हैं, या फिर आपको एक न्यू डायरेक्शन में चैनल कर सकते हैं। तो उस चीज़ को भी आप देख लीजिएगा। आपका सर्कल बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका फ्रेंड सर्कल बोल लीजिए, या फिर आपका जो जहाँ भी आप वर्क करते हैं
वहाँ भी अगर कम्पिटिटिव एनर्जी होगी ना, तो उसमें नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड, बिकॉज दीज पीपल आर इम्पॉर्टेंट टू यू। जो आपके आसपास है ना, ये आपके इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपके लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का डायरेक्शन खोल सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और ओवरऑल एनर्जीज़ आपकी मुझे यही बता रही हैं कि जितना आप मेडिटेशन करोगे, अपनी इंट्यूटिव पावर से कनेक्टेड होगे, उतना ज़्यादा आप आपको लोग सराहेंगे, आपकी क्वालिटीज़ को देखेंगे, और आप में एक फेमस होने की भी संभावना है। तो इस कार्ड से भी मुझे ऐसा ही लगता है, तारा का कार्ड है, स्टार कार्ड है, मुझे ऐसा ही लगता है दैट यू आर अट्रैक्टिंग फेम, यू आर अट्रैक्टिंग फेम। बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्टेड हैं, और थोड़े बहुत आपसे जेलस भी हैं उनसे, लेकिन वो आपको ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपकी डेस्टिनी में ही अबांडेंस है। So that's it for now, guys. I'll see you in the next reading. Bye bye. हाई पैल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये वाली कार्ड चूज़ की है, हाई प्रीस्टेस की, चलिए देख लेते हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या है, कहाँ जा रही है आपकी डेस्टिनी इस वक्त। तो गाइस, पहले ही मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे आप लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोगों की एनर्जी जो है ना, वो बहुत एंग्शियस हो। आप शायद, हो सकता है आपकी अपनी शादी को लेके परेशान हो, या फिर किसी पर्सन को लेके जिसके साथ आपकी शादी इन्वॉल्व्ड है उसको लेके हो सकता है आपको रात में नींद ना आ रही हो, या फिर आप दिन में भी जब जागते हो आपको बहुत ज़्यादा आप खोए रहते हो क्योंकि आप उदास हो, आप पूरी तरह से खुश नहीं हो। मुझे ऐसा दिखता है कि आप लोगों के सर के ऊपर ना जैसे एक काले बादल छाए हुए हैं, और आप लोग उसको हटा नहीं पा रहे हो। आप लोग जस्ट एक नेगेटिव थॉट के क्लाउड में ना अभी हो, क्योंकि कुछ ऐसे रिपीटेटिव थॉट्स है जो आपके आते रहते हैं, एक ही टाइप के थॉट बार बार आते रहते हैं। इस एनर्जी में आप लोग हों अभी। मुझे लगता है पास्ट में किसी का कोई डिसीशन बनाना था, लेकिन वो श्योर नहीं था, कंफ्यूज्ड था, और अभी वो बस कंफ्यूजन में ही पड़ा हुआ है। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है आपकी गाइस, क्योंकि आप लोगों की जो डेस्टिनी है ना वो प्यार से जुड़ी हुई है। क्यों मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि आप लोगों की पूरी एनर्जी जो है वो श्री कृष्ण के साथ जुड़ी हुई है। तो मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ उनका। तो ये जो कृष्ण का कार्ड है गाइस, ये आपके डीटीज़ हैं। मतलब आपको इस टाइम पे जो भी भगवान, जो भी एनर्जी, आप जिस रिलीजन को भी फॉलो करते हो, जो एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है वो है कृष्ण की एनर्जी। कृष्ण क्या है? वो प्रेम के एक तरह के प्रतीक होते हैं। वो भक्ति हम कहेंगे उसके प्रतीक होते हैं। तो डिवोशन जिसको हम कहते हैं उस चीज़ का, तो वो एनर्जी ये आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ये आपके लिए, मुझे ऐसा भी सुनाई दिया कि आप में से कुछ लोग जो हैं ओम क्लीम कृष्णाय नमः का भी जाप करते हो। ओके, तो हो सकता है कि आप कृष्ण की एनर्जी के साथ जुड़े हुए हो, ऐसे मुझे दिखा। तो इनको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। ओवरऑल आपकी डेस्टिनी में गाइस जो है ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा एक फुलफिलिंग कनेक्शन जिसको हम बोलेंगे, सोलमेट कनेक्शन जिसको हम बोलेंगे, वो आपके लिए अवेलेबल है इस टाइम पे, या आपकी डेस्टिनी में है ऐसा हम कहेंगे। तो ये जो एनर्जी होती है ना गाइस, ये एनर्जी जब आती है तब बहुत सारी चीज़ें हमको सिखाती है। ये सोलमेट वाली एनर्जी या ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी ऐसे ही नहीं आती। हम बहुत कुछ सीख के बहुत वाइज हो जाते हैं, बहुत वाइज विजडम वाले हो जाते हैं, तब हमारी लाइफ में ये सोलमेट एनर्जी आती है। इसीलिए शायद आप इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग अवेकनिंग से, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं। तो क्योंकि उनमें एक आध्यात्म चेतना जो है बढ़ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि उनकी लाइफ में एक सोलमेट कनेक्शन आने वाला है। उनकी डेस्टिनी में एक सोलमेट कनेक्शन है।
और मुझे लगता है ये चीज़ आपकी लाइफ में तब आएगी जब आप फुल्ली अपने ऊपर फोकस्ड होंगे और आप अपना ही कर रहे होंगे, ठीक है, आप अपनी एनर्जी में कुछ क्रिएट कर रहे होंगे, तब ये आपके लाइफ में आएंगे। जब आपका किसी सोलमेट एनर्जी से मिलने का कोई इंटेंशन नहीं होगा, आप अपने काम में ही बिज़ी होंगे, तब ये चीज़ आपकी डेस्टिनी को नॉक करेगी। हो सकता है कोई कुछ लोग, मुझे लगता है, जस्ट रिलेशनशिप से परेशान ही हो गए हैं, मतलब उनको पता ही नहीं चल रहा है कि कब ये साइकिल ख़त्म होगा। कोई अपने ट्विन फ्लेम से, ओके, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं गाइस। कोई अपने ट्विन फ्लेम के साथ जर्नी में है, कोई जो है अभी ट्विन फ्लेम से मिलने ही वाले हैं, कोई अभी वो गिव अप कर रहे हैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को, वो बोल रहे हैं कि इतना क्यों करें हम, दे आर लाइक दैट। और कोई बस रियूनियन होने ही वाली है उनकी, इस टाइप की बहुत सारी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। मैक्सिमम लोग गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो अभी इस टाइम पे करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने की। क्योंकि आपका हार्ट चक्रा जब ओपन होगा तभी आपके लाइफ में ये सोलमेट जो है अट्रैक्टेड होगा। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, मुझे लग रहा है कि आपकी किस्मत में एक बहुत ही शानदार सोलमेट कनेक्शन का इंडिकेशन है। और ये आपके इस रीडिंग में इसीलिए आया है गाइस, क्योंकि ये आपके पर्पस से जुड़ा हुआ है, जिसको हम बोलेंगे सोल पर्पस, उसके साथ जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ मिलके आपको एक इम्पॉर्टेंट कुछ क्रिएट करना हो सकता है आप दोनों मिलके कोई सोशल वर्क करें, हो सकता है आप दोनों मिलके फिर दूसरे ट्विन फ्लेम्स को गाइड करें। ऐसा मुझे यहाँ पे वाइब आ रहा है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे भी कार्ड है अहिंसा का। अहिंसा मतलब क्या? अहिंसा मतलब कंपैशन, अहिंसा मतलब सब जीवों को एक तरीके से देखना, सब जीवों को समरूपी देखना, वो भी एक तरह का अनकंडीशनल लव, जो बिना किसी कंडीशन के जो प्यार होता है उस चीज़ को दिखाता है। तो बहुत ही सोल रिलेटेड लव, यहाँ पे सोलफुल लव का एनर्जी मुझे दिख रहा है। आपकी डेस्टिनी में एक बहुत ही बड़ी सोलमेट कनेक्शन आपके लिए वेट कर रही हैं। बहुत लोग अपने सोलमेट से मिलेंगे, बहुत लोग अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं, और बहुत लोग जस्ट मिलने वाले हैं, एकदम आ गए हैं उस स्टेज पर जब वो मिलने वाले हैं। और गाइज़, यहाँ से भी मुझे लगता है कि आप लोग जो है अभी अपने प्लीज़ हेल्थ का ध्यान रखिए। हेल्थ का जितना ध्यान रखेंगे अपनी जर्नी में, आप जहाँ पे भी हो उसको ज़्यादा स्पीड अप करेंगे और उसमें आपको हेल्प होगा। कुछ लोग मुझे लगता है बहुत सुंदर हैं, बहुत आपकी एनर्जी में काफ़ी सुंदरता, ब्यूटी है। और ये जो कृष्ण है ना, ये भी तभी आते हैं रीडिंग में जब कोई डिवोटेड हो, जब किसी में ऐसी अहिंसा की एनर्जी हो, जब कोई किसी में प्रेम हो ना, तब कृष्ण जी आते हैं रीडिंग में। तो इनकी एनर्जी भी आपकी रीडिंग को ब्लेस कर रही है, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी को गाइड कर रहे हैं, आपकी ओवरऑल इस लव की डेस्टिनी को ओवरसी कर रहे हैं, नॉट ओवर देख रहे हैं ऊपर से, तो ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पे है गाइस कि बहुत ही ज़्यादा, जिसको हम कहेंगे कि आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर भी रहे हैं यहाँ पे, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। हो सकता है कि आप साधना करते हों, हो सकता है बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हों, या फिर जाप करते हों, मंत्रों का जाप, मुझे ऐसा भी दिख रहा है एनर्जी यहाँ पे। क्योंकि आप देख लीजिए, इस कार्ड को मैं दिखाना चाहूँगी, सोल फैमिली। देखिए, इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस गाइज। 2 ऑफ कप्स, सोल फैमिली, कोई बहुत ही बड़ी सोलमेट की एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में इस टाइम पे। अभी अगर आपको विश्वास नहीं है तो इस चीज़ को जान लीजिए, आपकी डेस्टिनी में है ये। और इस कार्ड से भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप लोग जो है ना, आप लोगों को अपनी एनर्जी को थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पे। क्यों?
क्योंकि अभी मुझे लगता है कुछ लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया है पास्ट रिलेशनशिप की वजह से, पास्ट में हर्ट की वजह से। कुछ लोगों का हार्ट चक्रा जो है ब्लॉक है, लेकिन आप गाइज इस चीज़ को बहुत ही इजीली आप ओपन कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। जब आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन कर लेंगे तब बहुत ही इजी होगा इस एनर्जी को आपकी लाइफ में एंटर करने के लिए। इसीलिए यूनिवर्स चाहती है कि आपकी एनर्जी को थोड़ा सा शिफ्ट किया जाए, क्योंकि देखिए अगला भी जो कार्ड है वो भी हमको यही बता रहा है। अगला कार्ड है अलाइन योर लाइफ, तो ये बहुत दूर रखा है मैंने। एनीवे, align your life, what is not aligned or needs to change। यूनिवर्स बता रही है कि अपने एनर्जी को थोड़ा सा शिफ्ट करो, थोड़ा सा अपने हार्ट चक्रा को हीलिंग करो। अगर आप किसी और पर्सन पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो ना, किसी का वेट कर रहे हो, अपने ट्विन फ्लेम का, सोलमेट का, तो उस एनर्जी से, उस दर्द की एनर्जी से बाहर निकलो। थोड़ा सा हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ पे। हीलिंग की मैंने आपको बोला ही है कि हार्ट चक्रा का हीलिंग की ज़रूरत है। तो जितना आप अपने आप को हील करोगे और जितना आप अपने हेल्थ का भी ध्यान रखोगे, उतना ये एनर्जी, ये ब्लेसिंग, ये सोलमेट का कनेक्शन आपकी लाइफ में आएगा। तो यहाँ से भी मुझे ऐसा ही लग रहा है गाइस कि आप लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कुछ लोग बहुत ज़्यादा। लेकिन ये कनेक्शन इम्पॉर्टेंट तो है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये आपके लाइफ पर्पस के रीडिंग में आया। तो आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपका बहुत बड़ा लाइफ पर्पस है, ठीक है। उसको फुलफ़िल करने के लिए पहले खुद को हील करना है, फिर रियूनियन में आना है, या फिर आप हील करके पहले लाइफ पर्पस से जुड़े, फिर आपका रियूनियन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ही आपकी डेस्टिनी में है गाइस। बहुत ही अच्छी रीडिंग लगी मुझे पायल नंबर 2 की। तो अगली रीडिंग में मिलते हैं गाइस। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, सब कुछ। ओके, आई विल सी इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। हाय पायल नंबर 3। तो जिन लोगों ने भी पायल नंबर 3 चूज़ किया है, चलिए देखते हैं। ये आपकी डेस्टिनी की रीडिंग है कि आप क्या अट्रैक्ट करने वाले हो। तो आपके कार्ड्स मैंने शफ़ल करे हैं अभी। तो जो मुझे यहाँ से लग रहा है गाइस, आप लोग जो है, आप लोगों की जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे यहाँ से लग रहा है कि आपकी सन साइन सैजिटेरियस धनु राशि हो सकती है, या फिर कैंसर हो सकती है, या फिर जेमिनाई हो सकती है। तो धनु राशि या फिर मिथुन राशि या फिर कैंसर, या फिर कोई भी अर्थ साइन हो सकते हो आप लोग, लाइक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये सब हो सकता है आपकी राशि, ठीक है। तो गाइस, पहली ही बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी, आप लोगों ने जो है पूरा जैकपॉट लूट लिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी डेस्टिनी बहुत ही जल्दी चेंज होने वाली है गाइस। यहाँ पे क्या नहीं है, सब कुछ है। देयर इज़ दिस द व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड है ना, ये आपका जो है किस्मत, आपकी किस्मत बदलने वाला है गाइस, और वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ये कार्ड दर्शाता है सक्सेस को। ये कार्ड सक्सेस को दर्शाता है मेरे लिए। और यहाँ पे गाइस, जो आपके लिए जो भगवान आए हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हो, आपके लिए गणेश जी की एनर्जी मौजूद है। गणेश जी की एनर्जी जो है वो सारे विघ्नों को हरते हैं, वो सारी मुश्किलों को हटाते हैं आपके सक्सेस के मार्ग से। तो गणेश जी की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, आप लोग तो बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो। आप लोगों की डेस्टिनी बहुत ज़्यादा खुलने वाली है गाइस। यहाँ पे गणेश जी को अगर आप बुलाएंगे तो और ज़्यादा आपका बेनिफिशियल होगा, वो आपकी और ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। यहाँ से ऐसा ही मुझे दिख रहा है गाइस। तो इनको मैं यहाँ रख देती हूँ। और यहाँ से गाइज, आप लोगों की डेस्टिनी, ये देखिए द एम्प्रेस का कार्ड, 3 मेजर आर्कानास हैं आपकी रीडिंग में गाइज। द एम्प्रेस, द व्हील ऑफ फॉर्चून, और फिर द लवर्स। ओके, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कनेक्शन आने वाला है आपकी लाइफ में।
जिससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। हो सकता है कुछ लोगों की शादी हो जाए, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। हो सकता है आपके फैमिली में कोई ऐसी लेडी हो या फिर आपकी मदर हो जिनकी तरफ से कोई रिश्ता आए किसी बहुत ही रिच किसी पर्सन के साथ, मुझे ऐसा दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल जो है मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी सक्सेसफुल होने वाले हो। अगर आप जॉब वगैरह करते हो तो मुझे लगता है कि उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। आप एक हायर रैंक में जाने वाले हो या आपको कोई प्रमोशन वगैरह मिलने वाली है। कोई पर्सन अगर आपके लिए इनडिसाइसिव था, जो आपके लिए कोई स्टेप नहीं ले रहा था, तो मुझे लगता है कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है कोई प्रपोज़ल लेके, और ये जो पर्सन होंगे ये आपके सोलमेट होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ पे कोई एक्स की वाइब नहीं है गाइज़, ये सारी न्यू एनर्जी है, ये नई डायरेक्शन की तरफ मुझे इशारा कर रही है। तो यहाँ से मुझे ऐसे लगता है ये पर्सन आपके लाइफ में हो सकता है कि ऑलरेडी आप इनको जानते हो, ये रिसेंटली आए हों आपके लाइफ में या फिर बहुत ही जल्दी आने वाले हों, और इस पर्सन के साथ ही आपकी मैरिज होगी, मुझे ऐसा दिख रहा है वो। तो ऐसी एनर्जी है, काफ़ी मेजर मेजर चेंजेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप लोगों की डेस्टिनी जो है वो बहुत जल्दी तो चेंज हो ही रही है, और बहुत मेजर चेंज, बहुत बड़े बड़े चेंजेस। मतलब अब तक अगर आप सिंगल थे तो इस बारी आपकी शादी हो जाएगी। अगर अब तक आपको कोई जॉब नहीं मिल रही थी तो सडनली आपका जैसे किस्मत खुलने वाला, ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है। रिसेंटली मुझे लगता है कुछ लोगों को सक्सेस थोड़ी थोड़ी मिलनी शुरू भी हो गई है, या आप उस डायरेक्शन में चले भी गए हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे एनर्जी आपकी लग रही है। और एक चीज़ यहाँ से मैं बताना चाहूँगी आपको कि नए नए लोग आपसे जुड़ेंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप जॉब में हो या फिर अगर आप मैरिड हो या मैरिज करने वाले हो, मुझे लगता है आपकी सोल फैमिली आपके पास आएगी, नए नए लोग जो आपको हेल्प करेंगे। ये सब आपकी डेस्टिनी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने हो सकता है कि पास्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स का फेस किया है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने बहुत तपस्या की है, आप लोगों ने बहुत साधना की है, या फिर इस जन्म में या फिर किसी पास्ट लाइफ में आप लोगों ने बहुत संयम दिखाया है, जिसको कहते हैं ना संयम, सेल्फ कंट्रोल, वो दिखाया है। तो इस वजह से आपको इस लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा लोगों का जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है सपोर्ट। एक तरह से बोलिए कि अगर पास्ट में नहीं मिला हो, ये मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, ये आने वाली है। ये एनर्जी जो भी है ना, ये यहाँ से जो एनर्जी शुरू हुई है, ये सब अभी तक हुआ नहीं है, ये आने वाला है आपकी लाइफ में। कोई न्यू पर्सन, कोई नई चेंज, कुछ नए अच्छे बेहतर लोग आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ को निखारें। तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे है, तो वो ये सब आने आ रहा है आपके लिए, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए टर्न हो रहा है। आपकी डेस्टिनी का जो पहिया है ना, ये घूम रहा है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। एक सेकेंड गाइज, ये सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, तो जो मैं बोली थी यहाँ पे आपके लिए और ज़्यादा ये देखिए ध्यान की एनर्जी है। तो आप लोग जो है, कुछ लोग मुझे लगता है कि आप लोग शिव के उपासक हो सकते हो। कोई मुझे लगता है यहाँ पे शिव भक्ति करते हो, या ऐसी मुझे वाइब आ रही है। या फिर शिव काली या शिव पार्वती या पार्वती दुर्गा की उपासक हो, या उन्हें मानते हो बहुत, या 16 सोमवार वगैरह करते हो, या फिर मंडे को वेजिटेरियन खाते हो, एक्सेट्रा। यहाँ से मुझे इस टाइप की वाइब आ रही है। आप लोग बहुत डिसिप्लिन्ड हो, बहुत सेल्फ डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं, ये इस टाइप की वाइब आ रही है मुझे यहाँ से बहुत ही। इसी वजह से आप लोग बहुत अच्छे जो हैं इस बारी, आप यू विल नॉट बी अलोन। ऐसा नहीं है कि आप अकेले, जैसे अकेले आपने तप किया था ना, उसका ही जैसे फल हो कि आपको अच्छे लोग मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे इस टाइम पे। और मुझे यहाँ पे जो लग रहा है गाइज, आपकी डेस्टिनी में ऐसा है कि यू विल बी, अगर आप
कुछ भी स्टार्ट करोगे ना उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगी। यहाँ एम्प्रेस की वाइब है गाइस। तो अगर आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हो, मुझे लगता है कि आप लोगों में केयर बहुत ज़्यादा है, केयर करते हो आप। हो सकता है कुछ कुछ लोग यहाँ पे चैरिटी वगैरह करते हो, या कुछ लोग पेट्स को, एनिमल्स को की तरफ उनका बहुत लगाव हो, जुड़ाव हो उनसे, ऐसा मुझे दिख रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों में से कोई कोई ना स्टार सीड्स हैं। स्टार सीड्स जो हैं वो मैं आपको, अगर आप बोलेंगे तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। जस्ट में यही है कि ये कोई कोई सोल्स होते हैं जो हमारे प्लैनेट से नहीं बल्कि यूनिवर्स में दूसरे प्लैनेट से आते हैं। ये हायर कॉन्शियसनेस, हायर चेतना लेके आते हैं, और यहाँ पे आके जो है वो एक कॉन्शियसनेस को जो है रेस करते हैं, जो भी है। मुझे लगता है कुछ कुछ लोग स्टार सीड्स हैं यहाँ पे, क्योंकि आप में बहुत एनिमल्स की कॉन्शियसनेस है। हो सकता है कि सीरियस स्टार सिस्टम से हो आप लोग, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लायन की एनर्जी है बहुत, लियो लियो की एनर्जी है ही, लेकिन ये सन साइन से भी परे है। ये मुझे लगता है स्टार सीड्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है अभी आपको बहुत ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग की एनर्जी जो है स्टार्स की एनर्जी है। हो सकता है आपको रात का आसमान देखना अच्छा लगता हो, तो आपको जो करने की ज़रूरत है, आपको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, ग्राउंडिंग कैसे करते हैं? आप नेचर वॉक कर सकते हो, नेचर में घूम सकते हो, या फिर सिंपली जो है नंगे पैर आप खड़े हो सकते हो ज़मीन पर। तो उसको भी, वो भी एनर्जीज़ को ग्राउंड करता है। ठीक है, वो चीज़ आप कर सकते हो, वो उससे आपको बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी आप लोग हार्नेस कर रहे हो इस टाइम पे। तो आप लोगों की डेस्टिनी में जो है वो एक है सक्सेस यहाँ पे, एक है कोई एक न्यू पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है, और बहुत सारे लोग आपसे जुड़ने वाले हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे इस टाइम पे। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस। सो ये थी आपकी रीडिंग। गणेश जी को ज़रूर याद कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। Hi guys! So after many days, I'm back with another reading, guys. I got a little stuck. This week has been insane. Don't even ask me. It's been totally crazy. I've had stuff going on everywhere, and this, I know I planned to do this reading a long time ago, but you know what happened? Like so many life is not planned, right guys? We make plans and then life happens. So this is what happened, and so yeah, so definitely I tried to get this reading to you as soon as I got the time. So today we'll be asking spirit, what is your destiny, and what is coming forward towards you next, like in your life in general, like where is destiny taking you next. So these are the three piles, and before you begin them, I'd suggest that you do a visualization, a short visualization, which will help you manifest whatever it is you want. And you can take a visual of your life, and see where you want your life to head, what it is that you want most. It's very important to get that clear within ourselves, right? So I'll like shift you guys to the visualization part in a while, but I just want to say that this is a general reading, so please take it as it resonates. And yeah, if anything does not resonate, then please let that go. All right, so let's begin the visualization. Then I'll get started immediately with pile number 1.
Hey guys, so this is pile number 1, pile number 2, pile number 3. I'm gonna get started right now with pile number 1. Hi, pile number 1. So, what I can see from here is that you could be Aries, Leo, Sagittarius, or Scorpio, Libra. Okay, for some of you guys, you could be Libra, Scorpio, or any fire sign. See, first of all, I see that you have a very competitive streak in you. This means that you're go-getters. You have the gift of achieving things. Like whatever you want to achieve, you can achieve that. That's the energy I'm getting. You guys are very abundant. You're rich. Even in your energy, this is not the kind of energy that likes to move in a lack. So whatever you guys do, you are going to attract that abundance, because even in your energy there's a lot of abundance. You are coming forth as the Queen of Cups, so you already are standing, whether you are a male or a female. I see you standing and holding that cup. This is also giving me the vibe of like an award. So it is possible that you'll get recognized for some achievements, or it is possible that somebody recognizes you in your workspace, or you get some award, some sort of recognition. Some of you will be graduating, that's what I can see. Some of you will receive some sort of inheritance as well. Okay, I can see there are a lot of people who are attracted to you. There are a lot of friends and family who are there to support you at this time, and these friends and family members are your soul family. Okay, they are, I'm not referring to bloodlines, so they could be somebody from your blood, from your own blood, but what I see over here is that you have a lot of support from your soul family. Your destiny is to inherit, you might inherit something for most of you, or otherwise for others of you, I feel like you will leave a legacy behind. You will be so successful, so abundant, because I just cannot ignore the 10 of Pentacles card over here. You guys will reap a lot of rewards, a lot. This will, once this recognition, this award, this comes through, one after the other, you will keep attracting rewards. You'll keep attracting money or recognition, fame, one after the other. It will just keep on coming. That's what I can see. You have a lot of competitive streak in you. There's also some sort of skill or a gift which you have inherited from a past life. I like to show you this card. See, this is the age of light, right? You've been training for this for lifetimes. Yes, I told you that you've been attracting, you've honed some sort of skill from a past life, which you're carrying forward even till date. Maybe for most of you, I feel like this is latent. You haven't tapped into that resource yet, but when you do, you're going to be super successful, because this is something which you're really really good at. Maybe you already know, maybe you like to sing, maybe you like to write, maybe you like to do some things which are different from the norm, and maybe you've been doing something, honing some skill. How to find that out? The spirit is saying that you have to go inwards, like you have to do some sort of reflection, some sort of meditation to find that thing out. People think that you are very you have a clean record, you are very morally high grounded, you do not do the wrong thing. They see you as this Queen of Cups. I'm literally getting that scene, like some of you could be like like the teacher's pet kind of thing, those children who have always been recognized in school as the perfect child, or the perfect student, the model citizen, the model student. So you've been like that, or you live like that, and you're recognized for that. So there's a lot of legacy you guys are building. That's what I can see. You guys are you have a lot of suitors as well. Many people are interested in you. But overall, what you need to do is
you need to protect all of this. Like, I feel like there's a lot you're holding right now. Many things will come to you now, one after the other, like money, fame, good people, soul, family, everything. You're going to attract everything, bam, bam, bam. It's just going to come into your life like that. But what you need to do is you need to protect and keep those things in your life. See, we have the energy of Ma Durga. Whichever religion you may follow, Durga is symbolic of protection. Okay, she is a deity which gives us protection. So from here, what I can see, what I can understand, the kind of energy, this is like she's trying to protect you. Okay, she's trying to, like, everything is coming in your way, and she is just trying to protect you because you are very blessed souls. I feel some of you could also be light workers. All right, universe is simply telling you, just to go with the flow, because you are going to enter a major phase in your life when you're attracting major things, and all you need to do is just go with the flow and just maintain the momentum. Okay, because there's a lot coming in your way. For most of you guys, I don't think that this has always been that way. Maybe you've had to had some really rough time in the past, but I can see that you have healed from all of that, or you're just healing. You've almost completed the healing work of this lifetime. That's what I can see. So universe is now, the road is clear, so all the blessings are just pouring in, bam, 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 like that. And universe is really stressing on the fact that you need to meditate. Okay, you need to clear that channel more and more. The more you clear your energetic channel, the more these blessings can come forward and bless you in your life, because you also have the protection energy of Ma Durga over here. Beneath that we have Tara. Actually, if this is the star card, but if you really look into it, this is also a form of the mother goddess, also a form of goddess Durga. Okay, so you've got that twice, and so this tells me that your destiny is really opening up right now. Like over here also you can see this channel is opening up so that she can attract all the blessings. So this is how I feel. Like, I think if you've recently opened some of your chakras, maybe your heart chakra. For most of you, your sacral chakra is open right now, so you have a lot of creative energy flowing through. So harness that. Okay, because you are going to harness that. I see that, because you have got the Queen of Cups beneath, and the Queen of Cups is telling me that you guys will really be looked. So people will look up to you, and they'll recognize you for all your merits and everything, so there's a lot of this thing going on. Although this is like a Five of Wands kind of situation, a lot of competitive energy over here, but I definitely see that these people are here to help you. They are like your soul family, they're like your soul tribe. Okay, so this is not giving me a negative vibe. This is giving me more like a fun vibe, a fun competitive vibe, a fun supportive vibe. That's what I want to say. So for most of you guys, this is going to be really a time of awakening, a time to open up your channel, your higher realms, your higher spirit, and your spiritual gifts involve the third eye chakra. Okay, some of you could be seeing some intense dreams. Some of you could get messages through your dreams, or you could just simply know things like that, because you guys are intuitive and already connecting. I feel like most of you have opened your heart chakra, and from then onwards you're on your way to opening your third eye chakra. Some of you have third eye chakra open and vibrating at a high level, so you get all of these downloads from the spiritual realm. Okay, so that's the kind of energy I'm getting. So really guys, you guys are going to receive some sort of prophetic dreams, maybe, which will give you more insights. I think this is one of your gifts which you've practiced from the previous lifetime.
So whatever intuitive hits you get, whatever dreams you get, please write them down in a journal, because they are going to be really important for you. And I also feel like that you are going through some sort of spiritual awakening at this time. Maybe some part of your spiritual gifts are simply opening up right now, or some dormant aspects of your personality will appear right now which were not present earlier. Please be intuitive about it, please self reflect on it, because I see that your life's direction is changing. It's changing to bring in this abundance in your life. Okay, trust the path. Trust the path is the message I got from Spirit right now. Trust the path. Spirit is telling you to trust the path. And also do some sort of meditation to reap the rewards. Okay, so that's it for now. I'll see you in the next reading. Bye bye. Hi, pal number two. So, those of you who have chosen pile number two, I feel like currently you guys are going through a bit of a heavy, dark time. You might be going rounds and rounds regarding a certain situation, a certain person. Like the same repetitive thoughts are coming in your mind over and over again. Even if you are going about your day, I feel like even during the day you get kind of the same thoughts keep coming and clouding your mind over and over again. I also think that most of you guys are not getting enough sleep. This has been for quite some time. I think you guys are not getting enough sleep, or you're stressed in general, and it's just clouding above, like a dark cloud is hovering above your head right now, because you're obsessed about some person, or maybe you just can't stop thinking about them. I also think in the past that some person was there who had to make up his mind, or you had to make up your mind, or some sort of decision had to be made which was not made, and that just kept things hanging and just worsened this. I also think that there's a bigger purpose to all this, because you are going through the dark night of the soul. I feel like that you're going through some sort of spiritual awakening, and this is why all of this is happening. So you will not understand it now. All you have to do is ride the wave. But today we are here to discuss what is in your destiny. So in the future, I see that you are going to attract some sort of soul family member, guys. This is a soul family member, so take it as it resonates. For some of you, it's going to be a very important soulmate. For some of you, it will be a twin flame, some sort of person with whom you feel a very deep soul connection. This is very important because this has decided to come in your reading. So this is very important, because maybe you and this person will start something new, a new project, a new business, something you guys will come and do together. That's what I can see, and this is why this is related to your destiny. It's coming forward very majorly in your destiny. I think that you need to open your heart chakra right now. I think for most of you people, your heart chakra may be blocked. If I might say, I feel like your heart chakra may be blocked. You also need to understand that you need to operate right now with unconditional love. Okay, because when we attach the conditions to love, love becomes very clouded. I know unconditional love over here is, it cannot happen with a karmic partner, but it can happen with a soulmate with whom you feel a very strong soul connection with. This is why, the two of cups is also here. This is just telling me this is a more like a future energy for me. This is telling me that some sort of meeting, a chance meeting, will result in
this outcome with meeting your soulmate. Also, most of the people who are watching this video have already met their soulmate or twin flame, okay? And this is just describing their reunion. So a chance meeting will happen when you will reunite with your soulmate twin flame. That's what I see. This is a major part of your destiny. And when will this happen? When you are just doing your own thing, when you are not bothered, when you have come out of this clouded energy and you are just doing your own thing, you are just painting, you're just not thinking about this person or some other relationship or any sort of that stuff. Your spiritual awakening has completed and you're feeling very much in your energy, and now you're ready to give back to the world. That's when universe decides to reunite you both so that you can complete your soul mission. So this is a very very interesting message, because I was not doing a love reading, but most of the messages that have come through in your reading are regarding love. Because this is the heart chakra, okay? You need to open your heart chakra, because this is a love connection which you are attracting. This is in your destiny, also with your major deity, whichever religion you may follow. But Krishna is the god of love, okay? Krishna is a counter energy of Radha. Radha is the epitome of devotion. They are twin flames, okay? Krishna always comes to their devotees who have a lot of love. So this is like he is overseeing that love relationship. We always attach Krishna with devotion, with bhakti, with love. So he is overseeing your entire energy over here, this deity. So I'll say that this is definitely about a twin flame soulmate, a very important love relationship which we are speaking about here. So you can also benefit by calling on Krishna, because he can help you understand your path more. This is a very beautiful card to have. Also, I'm getting a very soft, gentle kind of vibe. This is also giving me a very ahimsa kind of vibe, like a compassionate vibe, unconditional love. I was talking about unconditional love, and Krishna is embodying that unconditional love over here. So this is about your, this is about a twin flame soulmate connection, guys. This is what your destiny is about. So if you are like wondering right now, this will happen or not happen, when will this happen, why did that person leave me, please come out of that energy, because you are going to reach a state of union, and that union will not happen until and unless you just cross through it. But all of this is also part of the journey, though. This happens to everybody. So if you have not watched, please go and watch my twin flame video. It's in Hindi though, but you may understand it still. But I definitely feel like your universe is trying to tell you that you need to change your energy. See? Whoop. Yeah. So over here we have the align your life card, which is telling me that you need to change, and what do you need to change? You need to open your heart chakra, heal your heart chakra. See, whatever is looming from the past, that needs to go. If you have some sort of pain in your energy or some pain in your auric field, that is going to attract more toxic relationships in your life. So the universe's message to you is just to change this energy and to align with your heart. If you've not been following your passion or your hobbies, please start doing that. The more you do that, the more this energy can come into your life, because this is definitely about your soul family. See, I've got so many cards. I'll just show you. A bit too far. Soul family. So this is literally talking about your twin flame soulmate kind of energy. You're going to attract your soul family members, your twin flame, a love relationship with whom you have to achieve some sort of life purpose. So the universe is trying to tell you that please change your energy, call on this deity if you want to, and just harness this unconditional love that is present to you from the universe at this point of time, so that you achieve this union faster, okay?
this will happen when you'll when you'll be doing your own thing and will be least expecting that. Another message is there over here, guys. You guys, maybe you have a very good physique, or maybe you guys are very beautiful, because I see that, with the Ojas card you could also need to take care of your health a bit. But the Ojas card also literally speaks about beauty for me, overall well being. Please take care of your well being, because I feel like some of you are not taking care of that, especially with the Nine of Swords over here. I feel like most of you guys are losing sleep at night, which is affecting your overall well being, which is affecting your health. So universe is asking you to please take care of your health, and the more you do that, because everything will sort itself out, because this is in your destiny. So please don't lose sleep over it, and take care of your well-being, and attract these energies into your life faster by surrendering to the higher energy of unconditional love. Okay, so that's your reading for now, guys. I'll see you in the next reading. Please subscribe, like, and share. Let me know in the comments if it resonated. I'll see you in the next reading. Bye bye. Hey there! If you chose this card, then welcome to your reading, pal number 3. We'll find out what's going on in your destiny. Where is your life headed right now? So, first of all, I'd like to tell you guys, really, this is huge energy that I'm seeing in your pile. Like, we have 3 major arcanas over here, along with the Wheel of Fortune card. Your destiny is really turning, 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 turning. What I can see over here is that you're going to have some windfall, like you will receive prosperity. Also, there is somebody new who's coming towards you, guys. That's what I can see, and this is confirmed by this card. So this is an Indian deity called Ganesha. I am sure most of you know, because I have a lot of followers who inquire about this god. Whether whatever religion you may follow, I'm just talking about the overall energy and the deity associated with that energy. So Ganesha's energy is associated with removing obstacles to our success. So whatever hurdles you may have faced till now, with this energy I see that it is being removed right now, and this is confirmed by the Wheel of Fortune card, which is again telling me that some major changes are coming in your life right now. So like your destiny is moving. Your I also feel like some of you have very strong Jupiter in your chart, so it might also be possible that you guys have like a karmic cycle has ended, or a relationship might have ended, or you some of you have started a new business, and things are slowly and steadily moving forward in that sphere. So I think that you guys will benefit by calling on this energy of Ganesha if you've started a new prospect, because Ganesha is really associated with that sort of luck, and for him to appear really in your reading along with the Wheel of Fortune, yeah, big energy changes, guys. Okay, so I also see that, with the Empress card, and with this card, the Three of Pentacles, I see that some of you are starting some new business. Definitely some new business energy is coming through over here, and I feel like you guys will do really well, because most of you guys are very self-made already. Whatever you've achieved on your own, or you are going to achieve something. Some of you are students, I hear. Yeah, so I think whatever you are going to do next in your life, like post COVID or whatever it is, in the next 1-2 years, that's what I see, you will be very successful. You're attracting this destiny into your life, because you know what, because your hard times have passed. That's what I can see. You've gone through some major life changes, some major energetic changes, and I can definitely see you guys really, oh my god. So I'm sorry, guys, this noise is just very annoying. Anyways, what I was saying was that you guys
major changes, major shift in your energy. Whatever was happening in the past, it's now moving away. Like if you're going through a tough time, that tough time is passing. For some of you guys, I see that you've been starting a new project and you'll be very successful in that project, because you have a lot of people who have come around to help you. So I was also telling this for the Hindi section, but for the English majority of my viewers, I feel like, you guys are starting something new, and this is like a collaboration project. Also, definitely, I said that in the Hindi reading as well, so I'm going to tell you that I see that these people who will come around you right now, they'll belong to your soul family. So in your case, I don't see like strong soulmate connection, at least over here. But what I see is like these people are meant to cross paths with you, to help you become this empress. So in your venture, whatever you are starting to do, or you will start to do in a few months from now, you will meet many people, and these people will help you become this empress. They will help you grow into your power, and that's what I see. And another major thing that's coming in your life is that, somebody new is coming. So if you still hung over that past, please release that past. I don't see this, this is a new thing. I mean, like an old thing, because I don't see with the Wheel of Fortune card that, anything old is coming back. This is like you've ended a cycle. This is just telling me you've ended a cycle, a difficult cycle. And some of you may be going through a breakup or some sort of like a marriage thing which has ended, anything of that sort it may be. But definitely this is a new person who is coming in your life right now, and this person is going to have a soulmate connection with you. You're going to have, at least you or your person are going to feel like a very compatible, gentle, loving sort of energy. Like you both are understanding each other very well. You both are talking endlessly. You both are doing late night chats and getting along very well with each other. And just you're starting to see a future here with this person. That's what I see for you guys. That's what's coming. And so this is, and all of this is going to happen after you achieve this empress sort of energy, like you master some sort of being, either if you've started a business, I see that you are going to be successful. If you've started studying something, I see that you're going to shine there. Like whatever project, whatever thing you'll put your hand on right now, you'll be very very stable, very successful in that. This is a given. Like, yeah, don't even doubt it. And if you haven't done the visualization, go and do it, because that might also help. And so this is very major energy I see over here. I also want to tell you guys that there's some influence of like a past life thing. Like I see that you guys have done a lot of inner work already. This could be, if you're not very spiritual or you haven't begun your spiritual awakening yet, this could be something you've done in the past life. Like you were a monk, or you've attained some siddhis. Now, how do I explain siddhis? These are like special spiritual powers you attain after doing a lot of meditation and all. So like mystical powers, you gain these mystical powers in a previous lifetime. So this is what I see. And you haven't activated them in this life yet, but there is that inside of you. These are your latent gifts, okay? And I also see that, with this card, with the Dhyana card, I got very strongly that some of you could be born on a Monday. And because I see a lot of Shiva energy, like a Shiva energy, a Shiva energy is something, Shiva is associated with endings and new beginnings. So this is also coming, like resonating with this Wheel of Fortune, because I see that things are falling apart so that new better things can fall together in your life. I also see, I already told you that new people, you will attract new people in your life who will help you in whatever venture you seek out to do. And I also told you that a new person will be coming. So all of these new
energy is coming because of an old fallout, because there's a lot of Shiva energy. Maybe you could be into meditation, or you could try meditation. Actually, it might help you to harness all this abundance that is coming your way. Okay. And I also see that, I also said this for like for the Hindi pile. I also feel for you guys that you could have been disciples of this. I just love the back of this card, don't you? I just can't stop looking at it. Anyways, you're reading. Yeah, so I feel like you, in the past life, you people have achieved a lot spiritually. Okay. And you've done that through a lot of devotion and a lot of self discipline, and this is why you guys are very independent in this lifetime also. And this is why you guys are going to be successful, because you have everything that is inside of you. And also you chose this Hermit card. Just look at this card. And then this is called this, like this person is sitting in meditation, right? And then we get this card. This is Dhyana means meditation. So this is really telling me like you guys have a monk sort of energy. Like, now you may be very outgoing right now in this lifetime, but there is something latent in your energy which is very monk like, very spiritually attuned, not like living in the forest like this, but very spiritually attuned your energy is, which is lovely. Pile number 3, this is very amazing. I also see that you're not alone, definitely. Okay, see, keepers of the earth. I also feel like your ancestors are guiding you. You are here to break some sort of ancestral patterns. Okay. And yeah, definitely, you have taken birth in a very specific lineage, because you have to work with your ancestral lineage. That's what I see. And oh yeah, definitely some of you are star seeds. Okay. So that's what I began with in the Hindi section of pile number 3. For your reading, it's coming towards the end that, some of you guys are star seeds. If you don't know what a star seed is, some people, associate themselves. I don't like to label anybody, but some people like to understand why they are feeling what they are feeling. Some people really feel alienated from this world because their souls have originally originated from another star system. So for your case, I feel like it could be the Sirius star system. So if you're not into that sort of thing, I feel like the major thing that spirit wants to get through over here is that your luck is changing. And Ganesha is also once again over here. And another thing, guys, it's that you need to ground these energies. Okay, there's this get grounded energy. See, there's this get grounded. And how do you ground yourself? You walk barefoot on the grass. Okay, or you can just take a walk in the park. Yeah, of course, don't forget to wear your masks. But yeah, you need to connect with nature. That's how you get grounded. You ground your energy. All of this high vibrational energy that's coming in your life, which is pushing this change, you have to surf through it by grounding yourself. Okay, so yeah, so that's what you need to do. So this is your reading. Please subscribe, like and share. Let me know in the comment section if it resonated. I'll see you in the next reading. Bye bye.